मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के कर्ता कर्म अधिकार का प्रकरण चल रहा है, जिसके माध्यम से वेद विज्ञान की दशा में ज्ञानी जीव कैसा आचरण करते हैं और वेद विज्ञान न होने के कारण अज्ञानी जीवों की कैसी दशा होती है, उनका कैसा भ्रम चलता है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक आचार्य जी ने समझाया है। तो वही दृष्टांत भी आगे चलेंगे और दोनों का कंपैरिजन बताएंगे कि ज्ञानी उस बात को कैसे सोचता है और अज्ञानी कैसे सोचता है, जिसके कारण ज्ञानी तो भ्रम की स्थिति से बाहर रहता हुआ सुखी ही रहता है, जबकि अज्ञानी विविध प्रकार की विकल्पों संकल्पों विकल्पों के बीच झूलता हुआ निरंतर दुखी ही बना रहता। जो अपन इसी को आगे बढ़ते हैं, कल कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे। वो कल अपन ने बात की थी, ये दृष्टांत पढ़े थे। दूसरा दृष्टांत है कि अंधेरे में न सूझ पड़ने से किसी सर्पाकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझकर लोग भयभीत होकर भागते हैं। अपन ने ये पढ़ा था। यद्यपि वहां भय का कोई कारण नहीं है, वह तो मात्र रस्सी है, तथापि अज्ञान के कारण मिथ्या अध्यवसाय से उसे सर्प मानकर लोग भयभीत होते हैं। उन्हें यदि रस्सी का स्पर्श हो जाए तो मुझे सर्प ने डस लिया, ऐसा भ्रम से प्राण भी त्याग देते हैं। आपने वो कुछ दिन पहले वो कहानी भी पढ़ी होगी ना, सुनी होगी कि वो डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक व्यक्ति को बोला कि तुम्हें भी सर्प काटने वाला है, और उसके आंख पे पट्टी बांध दी और थोड़ी देर में उसको बोला कि 2 सेकंड बाद तुमको सर्प काटेगा। और पट्टी बांधने के बाद उसको एक पिन चुभोया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसने यही माना कि सर्प ने डस लिया है, और वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा उसके विपरीत एक व्यक्ति को वास्तव में सर्प ने काटा था, लेकिन उन्होंने उसको पट्टी खोल के एक मेंढक दिखाई कि जो मेंढक उधर से निकल रहा था, उसको लगा कि मेंढक ने काटा है। तो वो अपने मनोबल के आधार पर थोड़े से उपचार से ठीक हो गया। तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो वास्तव में अपने भ्रम के कारण ही दुखी रहता। अगर भ्रम दूर हो जाए, जो ज्ञानियों का जैसा हो गया है, तो उस तरह का दुख जो है उनको फिर मिलता नहीं। मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही क्या? आ रही है। ओके। इसी प्रकार वस्तु स्वरूप का अज्ञानी प्राणी अपने दुख दूर करने के वास्तविक उपायभूत निज के कर्तृत्व और पर के अकर्तृत्व का ज्ञान न होने से पर को संग्रह करने, उसे अपने अनुकूल बनाकर उसके आलम्बन से दुख दूर करने के भ्रम से पर के कर्तापने का व्यर्थ प्रयास करता है। जैसे मृग तृष्णा में जल असंभव है, वैसे विषयों में तथा तत्कारणभूत पदार्थों में भी सुख असंभव है? तथापि स्वरूप को पर में देखने वाला मिथ्या दृष्टि जीव अपनी संभाल नहीं करता, किंतु पर पदार्थों शरीर स्त्री पुत्रादि धन स्वर्णादि द्रव्यों का संग्रह करता है, संभालता है और उन्हें अनुकूल बनाने का व्यर्थ प्रयास करता है।
वह परद्रव्यों को ना अपना बना सकता है, ना अपने अनुकूल परिणमा सकता है। जैसे शांत स्वभावी समुद्र वायु के संचार से शुद्ध हो जाता है तथा अपनी सहज शांति को मिटाकर अशांत बन जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी सहज सुख शांति की अवस्था से भिन्न अज्ञान जनित नाना विकल्पों को करता हुआ पर को करने में आकुलित हो दुखी होता है। इन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बताई है कि हम शरीर पुत्र आदि स्त्री आदि को धन स्वर्ण आदि को संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए अनुकूल रहें। हैं, स्त्री को भी मैं डांट के रखता हूँ, पुत्रों को भी मैं अपना कंट्रोल में रखता हूँ जिससे कि वो मेरे अनुकूल बने रहें। धन आदि का भी मैं संचय करता हूँ और उसका व्यवस्था करता हूँ कि कोई चोर आदि उसको ना ले जाए, और मैं उसको इस तरह से व्यवस्थित रूप से खर्च करूँ कि वो मेरे पास बना भी रहे निरंतर, और उनके माध्यम से सुख सुविधाएं भी निरंतर बनी रहें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा आ, होता हुआ भी प्रतीत होता है। जैसे आप देखो उन्होंने अपने बहू बेटों को कैसे संभाल के रखा हुआ है, कैसे कंट्रोल में रखा है, और धन का भी उन्होंने बड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक निवेश किया हुआ है, और वो इस लिहाजा संपन्न है। तो इससे ये संदेश जाता है कि मैं खाली अपनी बुद्धिमानी की बात है, बाकी तो अगर मैं बुद्धिमान हुआ तो इन सबको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो अपने अनुकूल बनाया गया, या ये कैसा हो क्यों रहा है ऐसा? तो ये सिद्धांत गलत है क्या? कोई बताइए इस बात। बहुत सारे लोगों के होते हैं उसे सब स्वजन बस में होते हैं, धन आदि बिल्कुल बराबर कंट्रोल में होता है। तो इससे तो यही साबित हुआ कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये कौन सब बताए? ये सब कर्मों के निमित्त से होता है सर। जैसे हाँ कर्मों के उदय है, हाँ, कर्मों के उदय का परिणाम है ये। उस समय उदय होने से अनुकूलता मिलती है। बराबर। अनुकूलता मिलने से अनुकूल वातावरण बनता है। अनुकूल वातावरण बनने से सब लोग अनुकूल रहते हैं। ये सब कर्मों के उदय का खेल है। फिर हम अपना उदय अच्छा बना लें, कुछ ऐसा तरकीब लगाएं। आपको अब वो उसके लिए तो फिर तब करना पड़ेगा। कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी। तो बहुत सही बताया आपने कि ये सब वास्तव में जो कर्मों की हमारी स्थिति बन रही, मेरे पुण्य आदि के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि मेरे वो संयोगी जन, वो वही संयोगी जन मुझे मिलते हैं जो मेरे अनुकूल होते हैं। हाँ, उसमें वास्तव में मेरा तात्कालिक कोई वो नहीं होता, तात्कालिक भी उसमें निमित्त बनता है कि मेरा व्यवहार उनके प्रति कैसा है क्या नहीं है, लेकिन कई बार आपका व्यवहार विपरीत होते हुए भी वो आपके अनुकूल बने रहते हैं। ये सब कुछ जो हमारा पूर्वकृत पुण्य आदि कर्म आदि के निमित्त से होता है। लेकिन सिद्धांत तो यही है, कब कौन बागी हो जाए, कब कौन आपके अगेंस्ट हो जाए, कब वो धन आपका चोरी चला जाए, कब वही धन आपकी मृत्यु का कारण बन जाए, कोई चोर आदि घुस जाए, या परिवार के स्वजन ही आपकी संपत्ति के कारण आपको मार डाले। है ना? जैसे ही जैन नगर में हुआ था, वो फिरोजाबाद जैन नगर में उनके जो छिदामी लाल सेठ जो थे, उनकी मृत्यु का कारण उनका धन ही बना, उनके परिवारजनों ने ही उनकी हत्या करवा दी। तो ये ऐसा कभी भी हो सकता है। इसलिए ये जो धन आदि किंचित कभी अनुकूल दिखाई भी देते हैं तो मात्र संयोगी अवस्था में होता है। लेकिन नियम तो यही है कि संसार का कोई भी पदार्थ ना तो मेरा हुक्म मानता है, ना मेरे अनुकूल होता है, उसका परिणमन सहज ही अपने आप होता है, उसकी जो दशा होनी होती है वैसी ही होती है। तो देखो उन्होंने इसलिए बोला, पर द्रव्यों को ना अपना बना सकता है, ना अपने अनुकूल परिणमा सकता है। तो हम जो संग्रह आदि करते हैं इसी भाव से करते हैं कि पता नहीं भाई साहब ये धन चला जाएगा तो थोड़ा इकट्ठा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक संतुष्ट जीव है, उसको उतना ही धन मिलता है जितनी उसकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, और वो उससे बड़ा सुखी रहता है। उसके विपरीत जिसने करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी कर रखी है, वो निरंतर उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आकुल व्याकुल बना रहता है, और उस सब व्यवस्था के बाद भी वो सुखी रह पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धांत बिल्कुल सही है
जैसे मृग तृष्णा में जल असंभव है, वैसे विषयों में तथा तत्कारणभूत पदार्थों में भी सुख असंभव है। तथापि स्वरूप को पर में देखने वाला मिथ्या दृष्टि जीव अपनी संभाल नहीं करता, किंतु पर पदार्थों शरीर पुत्रादि धन स्वर्णादि द्रव्यों का संग्रह करता है, उन्हें संभालता है, उन्हें अनुकूल बनाने का व्यर्थ प्रयास करता है। तो उसको अनुकूल किसको बनाना चाहिए, किसकी संभाल करना चाहिए? अपने भावों की संभाल करना चाहिए। है, जैसे हमारे पास अनाज पड़ा हुआ है, धन धान्य पड़ा है, गृहिणी जो है घरों में जो सामान रहता है खाने पीने का, उसको व्यवस्थित करती रहती है, ये खराब तो नहीं हो रहा, वो खराब तो नहीं हो रहा, संभालती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव को अपने भावों की संभाल करनी आवश्यक है, कि कहीं मेरे भाव खोटे तो नहीं हो रहे, मेरे परिणाम खोटे तो नहीं हो रहे, जो जो कुछ मैंने विद्या सीखी है अब तक उसका वास्तव में कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ग्रस्त दशा में मैं उन सब सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी मुझे मिला है भाग से, उसमें संतुष्ट हूं या नहीं हूं। तो ये संभाल बजाय वस्तुओं की संभाल के स्व के अपने परिणामों की संभाल आवश्यक है। वह पर द्रव्यों को ना अपना बना सकता है, ना अपने अनुकूल परिणमा सकता है। जैसे शांत स्वभावी समुद्र वायु के संचार से शुद्ध हो जाता है तथा अपनी सहज शांति को मिटाकर अशांत हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी सहज सुख शांति की अवस्था से भिन्न अज्ञान जनित नाना विकल्पों को करता हुआ पर को करने में आकुलित हो दुखी होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे क्या करते हैं, इस प्रश्न का समाधान निम्न पद से आचार्य करते हैं। देखो उन्होंने हर जगह एक कंपैरिजन किया है कि अज्ञानी कैसा सोचता है और ज्ञानी उन्हीं दशाओं में किस तरह की का चिंतन करता है। ज्ञानाद विवेक चय, ज्ञानाद विवेचकतया तु परमात्मनोरयो जानाति हंस इव वा पयसोर विशेषम चैतन्य धातुमचलम सद सदादिरूढ़ो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। जो पुरुष ज्ञान के विवेक से जैसे हंस जल और दूध का भेद करता है, इस प्रकार स्वपर का भेद जानता है, वह ज्ञानी निश्चल रूप से अपने चैतन्य उपादान शक्ति पर आलंबित होकर पर को जानता ही है, किंतु पर का जरा भी करता नहीं होता। हम्म, क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी स्व पर भेद को न जानकर पर का कर्ता अपने को मानकर उस अज्ञान के कारण पर में प्रयत्न करता है, किंतु वस्तु स्थिति के विपरीत उसे न कर पा सकने के कारण दुखी होता। इस प्रकार स्व पर भेद विज्ञानी दुखी नहीं होता। जिन वस्तुओं को परिणमाना चाहता हूं जो मेरे अधीन नहीं, तो निश्चय ही मुझे दुखी होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे आंगन में लगा हुआ ये गुलाब तुरंत जो है डबल साइज का हो जाए और इसकी खुशबू और तेज बढ़ जाए, तो मेरे चाहने से तो होगा नहीं। और मैं इसी आकांक्षा को लिए हुए निरंतर दुख दुख महसूस करता रहूं। तो मैं किसे संभाल सकता हूँ? मैं अपनी बुद्धि को संभाल सकता हूँ, अपनी समझ को ठीक करके उस आकुलता को मिटा सकता हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी स्वपर भेद को न जानकर पर का कर्ता अपने को मानकर उस अज्ञान के कारण पर में प्रयत्न करता है, किंतु वस्तु स्थिति के विपरीत उसे न कर पा सकने के कारण दुखी होता है। इस प्रकार स्वपर भेद विज्ञानी दुखी नहीं होता। यही परिवार की दशा भी है ना, कि हम परिवार के जनों को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हैं, समाज के लोगों को अपने हिसाब से परिणमाना चाहते हैं, और वो होता नहीं है, तो मैं दुखी होता हूँ। उस दुख को दूर करने के लिए मैं उनको कोई और तरीके से साम दाम दंड भेद से उनको परिणमाना चाहता हूँ। कई बार वो परिणम भी जाता है जैसा मैंने सोचा, क्योंकि ऐसी होनहार थी, ऐसा हो गया। तो मैं अपनी चतुराई को शाबाशी देता हूँ कि देखो मैं कितना चतुर था कि मैंने आखिर उनको अपने अनुकूल बना ही लिया।
लेकिन वास्तव में उस पूरे प्रोसेस में जो होनहार होती है उसी के अनुसार कार्य होता है। और जो मैंने जो इसे चतुराई या जो चालाकी की है उसका फल मुझे अवश्य मिलता है। घटना तो वैसी होनी थी। तो इसलिए या उन्होंने कहा, इस प्रकार स्व पर भेद विज्ञानी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है वस्तुस्थिति। किंतु वह ज्ञानी स्व पर का लक्षण भेद, गुण भेद, सत्ता भेद आदि से भेद जानकर, जैसे हंस पानी मिले हुए दूध को चोंच डुबोने मात्र से दूध पानी को भिन्न कर दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी शरीर आदि परद्रव्यों को छोड़कर निज ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? जो हंस है उसकी चोंच जो है एसिडिक होती है, तो वो उसका जो जैसे ही उसमें डुबोता है तो वो एसिडिटी के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं, दूध के परमाणु और जल के परमाणु। और वो दूध के परमाणु को ग्रहण करता है, जल छोड़ देता है ना। इसलिए उसकी उदाहरण दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से बाह्य रूप से मिले जुले हुए पदार्थों में, जिसमें मैं और मेरा शरीर भी शामिल है, मैं हंस की तरह व्यवहार करूं और अपनी उस ज्ञायक शक्ति के कारण से मुझ में कौन से विजातीय पदार्थ मिले हुए हैं जो मेरे नहीं है, मैं भ्रमवश उन्हें अपना मानता हूँ, ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाती है भेद विज्ञानी को। है ना। ये तो आप बोलोगे ऐसा, ये तो भेद विज्ञान तो बहुत दूर की बात है, तो हमें भी पता लग गया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो इसमें क्या नई बात। लेकिन हमें अभी वो जानने के, इतना मात्र जानने पढ़ने से इतनी इतनी समझ तो आई है, लेकिन बुद्धि के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर वो बात भली प्रकार से अभी दृढ़ नहीं हुई है। इसी कारण से मेरा व्यवहार, मेरा आचरण अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसा ना पढ़ने की स्थिति में था। पढ़ने के बाद क्या फर्क पड़ा, मालूम तो पड़ गया, लेकिन कर तो मैं वही रहा हूँ। मेरे सारे आचरण वही हैं। मैं शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूँ, या शरीर को अपना मानता हूँ, अपने कंट्रोल में मानता हूँ, अपनी आज्ञा में मानता हूँ। तो मेरा वो मान्यता तो वैसी की वैसी है। पढ़ने का लाभ अभी तो फिलहाल नहीं हुआ, होगा अवश्य, क्योंकि उसकी तरीका भी यही है। लेकिन जब भी होगा तभी वास्तव में श्रद्धा सम्यक होगी। वह सदा के लिए, क्या बोल रहे हैं देखो, वह सदा के लिए अपने चैतन्य धातु में सत्ता का अवलंबन कर स्वाभिन्न पदार्थों को मात्र अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, अर्थात मात्र उनको जानने का कार्य करता है, किंतु उनका कर्ता नहीं होता। ना, ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि वो उन्हें जानता तो है लेकिन उस जैसा आचरण नहीं करता। जैसे हम भी हैं, जानते तो हम भी हैं लेकिन हमारा आचरण पूर्ववत ही है। ज्ञान की महिमा ही श्रेष्ठ है। ज्ञानादेव ज्वलन पय सौरभ सौरश्नि शैत्य व्यवस्था, ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद विदास है। ज्ञानादेव स्वरस विकसन्नित्य चैतन्य धातु, क्रोधादेश प्रभवती विधा विन्दति कर्तृभावम। अग्नि और जल, अग्नि और जल में अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, ऐसा निर्णय ज्ञान से ही होता है। जो छोटे छोटे जो जीव हैं, वो जीव जो है उनको भी, जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव है उनको नहीं पता कि अग्नि क्या है मुझे जला देगी। यहाँ तक कि जो भंवरा होता है, चार इंद्रिय जीव होता है, वो भी उस अग्नि की चमक से प्रभावित होकर के अग्नि के समीप आता है और जल के भस्म हो जाता है। क्योंकि उन्हें विचारों को ऐसा ज्ञान नहीं। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं कि जो अपने स्पर्शन इंद्रिय के बल से सर्दी गर्मी का, जैसे चींटी आदि है, उनको मालूम पड़ा है कहीं गर्म चीज है तो वो उससे दूर हो जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अग्नि और जल में अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, ऐसा निर्णय ज्ञान से ही होता है। ये निर्णय होने के बाद में फिर उससे बचना भी पड़ता है ना। कि भौरा को मालूम पड़ा कि वहां जाकर के गर्मी है, फिर भी वो उसमें ही घुसा जाता है। जैसे हम और आपको मालूम तो पड़ गया कि इन सब में बड़ी आकुलता है, ये मेरे नहीं है, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं।
निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। ये हमने पूजन कितनी बार पढ़ी। वो निकालो साहब पूजन, केवल रवि वाली निकालो, वो पढ़ेंगे, बड़े अच्छे भाव बनते हैं। कितने भाव बनाए, उन भावों को अंदर तक प्रविष्ट किया कि नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही याद। सबके बारे में भी मुझे मालूम है, अपने बारे में मालूम है, लेकिन उसका मैंने प्रयोग क्या किया। ये बोल रहे हैं इसी तरह से, जैसे संसार के क्षुद्र जीव उन स्थितियों का ज्ञान होते हुए भी वहीं विचरण करते हैं। कितने जीव जो थे अग्नि में आकर के जल जाते हैं, अग्नि से उनको दूर से भी थोड़ा ताप का आभास तो होता है, लेकिन उनसे रुका नहीं जाता, है ना। जो भंवरा बोलते हैं कि छेद करके बड़ी से बड़ी चीज में से को उसको छेद कर सकता है, वो भी उस फूल के अंदर में मधु रस के लोभी होकर के उसमें उड़ जाएंगे जब समय आएगा, ऐसा सोच करके उसमें बना रहता है, और जब वो फूल बंद होता है तो उसमें मर जाता है। हम भी ऐसे ही, हम सोचते हैं समय आएगा जब धर्म कर लेंगे साहब, बुढ़ापा में आए, बुढ़ापे के करने योग्य काम है साहब, अभी तो धन कमाने दो। और वो बुढ़ापा का जब आता है तो सामान्य काम ही नहीं होते, अपने शरीर की पीड़ाओं से ही मुक्ति मिलती नहीं, धर्म कब करेंगे। फिर हमको लगता नहीं साहब ये तो अभी हो नहीं सकता, अब शरीर ही ठीक नहीं साहब तो कैसे करें धर्म। तो धर्म कोई बाहर की चीज नहीं है कि आपने एक कार्य किया और पटक दिया, तीन चार पूजन कर डाली, ये सब कर दिया, वो धर्म नहीं। धर्म तो आंतरिक भाव है, उन भावों को की संभाल करना ही वास्तव में ज्ञानी की पहचान है, कोई बाह्य क्रिया नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं अग्नि और जल में अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, ऐसा निर्णय ज्ञान से ही होता है। ज्ञान के द्वारा ही व्यंजन से नमक के स्वाद भेद की व्यवस्था प्रकट होती है। इसी प्रकार अपने निज चैतन्य रस से विकास को प्राप्त सदा चैतन्य रूप द्रव्य की तथा क्रोधादि विकारों के भेद की व्यवस्था से आत्मा के पर कर्तृत्व के भाव को भिन्न करती हुई ज्ञान से ही उत्पन्न होती है? तो ये उन्होंने अपना बताया कि ये वेद विज्ञान के द्वारा ये सब जो है ये संभव है। क्या संभव है कि मेरे क्रोधादि विकार जो है मेरे नहीं है, मैं चैतन्य रूप हूँ, ऐसा सब जो चिंतन है, तो चिंतन जब भली भांति हमारे स्वभाव में परिलक्षित होता है, मेरा स्वभाव किंचित दिखाई देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति ना हो, बहुत अच्छे से उसके संस्कार मिले हुए हैं, और तात्कालिक रूप से उसकी बुरी सोहबत में किसी की सोहबत में आ गया, तो लोग बोलते हैं "अरे पता नहीं ये तो बड़ा कुलीन घर का मालूम होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है"। तो उसका व्यवहार देख के लोग दंग रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब वो फिर सत्पुरुषों की सोहबत में आता है, तब उसके पुराने संस्कार जागृत होते हैं, और वो सबके प्रति वो मान लेकर सबका बड़प्पन करके विनय आदि करता हुआ दिखाई पड़ता है। तब लोग कहते हैं कि अब इसके जो वास्तविक संस्कार दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार से अपने निज चैतन्य से रस से विकास को प्राप्त सदा चैतन्य रूप द्रव्य की तथा क्रोधादि विकारों के भेद की व्यवस्था से आत्मा के पर कर्तृत्व के भाव को भिन्न करती हुई ज्ञान से ही उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उसकी जो आ, आ, सुखानुभूति है, अपने आत्मानुभूति को प्राप्त होते ही भेद विज्ञान की सही समझ आने के बाद ही समस्त आकुलताएं व्याकुलताएं चली जाती हैं, और वो जीव अपने स्वाभाविक भाव की ओर उन्मुख होने लगता है। भावार्थ दिया है, ज्ञान पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ रूप में देखता है। ज्ञान काय के लिए आपने अपनाया? क्योंकि मुझे वस्तु का यथार्थ रूप जानना है। बोले साहब जरा किताब में देखना, जरा गूगल में जरा कंसल्ट करना, इसका अर्थ क्या है। नहीं साहब इसमें तो बराबर नहीं दिया, किसी और से पूछते हैं। तो ये सब अपन कवायद क्यों करते हैं? क्योंकि मैं वस्तु स्थिति जानना चाहता हूँ। ऐसी जिज्ञासा सबको होती है ना।
और हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो भौतिक रूप से तो बहुत ज्यादा होती हैं कि आप गूगल में देखो कि कहाँ पे ये सामान मिलता है, कहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है, और रास्ते से कैसे जाना है। वो सब उसके लिए हम वो ज्यादा उनका सहारा लेते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव वास्तव में कैसा है, और ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है, मैं वास्तव में दुखी क्यों हूँ, ये बात भी मुझे आगम के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। ये बात अलग है कि मैं उसको बहुत सीरियसली इंटरेस्ट सहित नहीं लेता। हाँ, अभी वो बता रहे थे आज, सुधा सागर महाराज की वो चल रही थी जिज्ञासा समाधान। तो उन्होंने बोला कि साहब वो तत्वार सूत्र जब पढ़ाते हैं, किसी ने पूछा, तो तत्वार सूत्र तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन उसकी जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि वो बड़ी कठिन है, वो तो समझ में आती नहीं महाराज। तो उन्होंने एक बड़े अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बोला ये सब रुचि की बात है, क्योंकि मैं उसमें उतना ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ता नहीं हूँ तत्वार सूत्र को सरल भाषा में। लेकिन जब मैं सर्वार सिद्धि की टीका की बात करता हूँ तो वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बोला अगर मैं ये डिक्लेयर करूं कि जो कोई भी सर्वार सिद्धि को पढ़ करके उसकी एक एक शब्द की व्याख्या करेगा उसे हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो बोले आप देखो जो बूढ़े ठूढ़े लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में अभ्यास भी नहीं किया, वो भी जो है इसमें लग जाएंगे। महाराज ने कहा था इसका अर्थ अगर बता पाओगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है, उन्होंने बोला कि जब मैं उसके प्रति रुचिवान हो जाऊंगा, रुचि किसी भी अपेक्षा से हो सकती है कि पैसा कमाने की अपेक्षा से मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, इससे छोटी मोटी शाबाशी काम नहीं है, करोड़ रुपए की बात हो तो बात अलग है। तो वो रुचि जब उत्पन्न हुई तो उनको वो सर्वार सिद्धि भी सरल लगने लगी। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को आत्मा की रुचि लगी, या जिन जीवों को संसार से जिनका मोह भंग हुआ, जिन्हें संसार दुखों से भरा हुआ दिखाई दिया और उससे निकलने का एक ही मार्ग दिखाई दिया, वो उस श्रद्धा के कारण से अपनी समस्त पूर्व गलतियों को छोड़ करके अब इसी रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि रुचि बहुत मुख्य है। जिन जीवों को आत्मा की स्वा की रुचि है, वो कैसे भी करके इस कार्य को संपादित करेंगे। बहुत सारे लोग चले जाएंगे साहब अभी छुट्टियां नहीं है तो अभी क्या करें, आप रोज स्वाध्याय में बुलाते हो, यही तो हमारा खास टाइम है, जो हमारा सोशल विजिट्स का टाइम है। हम नहीं करें तो क्या करें, जब हम फुर्सत में होते हैं तो सुन लेते हैं। तो वास्तव में ये क्या दर्शाता है कि हमारी अपने स्व के प्रति रुचि वैसी नहीं है। हम अपने परिवारजनों को, बाहर के जनों को तो बहुत टाइम दे देते हैं और उसको अपना कार्य मानते हैं, ये तो सब करना ही पड़ेगा, ये तो मेरा ही कार्य है। लेकिन अपने लिए जो स्व के लिए जो 1 घंटे का समय भी मुश्किल से निकलता है, और उसमें भी दुनिया भर की आकुलताएं रहती हैं। हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि आप क्या करें, आप कोई आ गया, हमें भी कहीं जाना पड़ता है, तो और ये तो फिर भी कई किताबें तो रखी हैं, कहाँ भाग रही हैं, फिर भी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो हमें रुचि है, वो रुचि जितनी विषयों में है, सांसारिक चीजों में है, वैसी रुचि हमें स्व को जानने में है ही कहाँ, है ना। इसलिए कहते हैं कि हमारा वो संसार रूपी रोग बहुतों का दूर हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उतनी निष्ठा के साथ में उस मार्ग पर पदार्पण किया ही नहीं। ज्ञान पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ रूप में देखता है, अतः उसके द्वारा ही अग्नि द्वारा गर्म पानी के स्पर्श में यह गर्मी अग्नि की है, जल स्वभाव तो शीतल है, ऐसे भेद की भासना होती। इसी प्रकार भोजन करने वाला नाना व्यंजनों का आस्वाद लेता हुआ भी ज्ञान के द्वारा यह भेद जानता है कि इसमें नमक का यह स्वाद है, व्यंजन का स्वाद इससे भिन्न है। इसी प्रकार अपने निज रस से, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव से जो परिपूर्ण है, वह चैतन्य द्रव्य है। क्रोधादि भाव शुद्ध चैतन्य रस से परिपूर्ण नहीं है। चेतन भाव के स्वरूप से उसके स्वरूप में सर्वथा भिन्नता ही है। ऐसी भेद की भासना सम्यक्ति जीव को स्वानुभवाश्रित भेद विज्ञान के द्वारा ही होती है। अपन स्वयं ही देखते हैं ना, जब हम बहुत क्रोधित होते हैं किसी भी घटना से,
तो हम स्वयं बहुत आकुलित होते हैं, कहीं मन नहीं लगता। किसी से अभी अभी लड़ाई हुई है तो उसके बारे में सोचूंगा, उसके 10 बातें, वो क्या उसने कही, उन्हें चिंतन में लाऊंगा। मैंने क्या कहा और क्या रह गया वो चिंतन में रहेगा। इससे क्या असर होने वाला है वो चिंतन में रहेगा। आगे उसको और कैसे उसका प्रतिकार करूं ये चिंतन में रहेगा। पूरे प्रोसेस में मैं कितना खेद खिन्न रहूंगा। और उसके विपरीत जब मेरे परिणाम शांत होते हैं तो उस दशा में मुझे कितना अच्छा लगता है। बोले साहब वो शांत परिणाम लाने के लिए उसे गलती माननी चाहिए ना, तब तो मैं शांत हूँ। नहीं तो अशांत बना रहूंगा तो भाई किसका क्या ले लोगे। शांत बने रहोगे तो स्वयं का ही नुकसान है ना। और हमने स्वयं अनुभव किया है कि जब मैं सब उन विकारी वृत्तियों से बाहर आता हूँ और शांत दशा में आता हूँ तो बड़ा अच्छा अनुभव करता हूँ। अब अच्छा लग रहा है। बहुत गुस्सा आया उस टाइम में, लेकिन मैंने घर आके विचार किया कि मैं किसका प्रतिकार करने निकला। संसार के समस्त द्रव्य स्वतंत्र हैं। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबके अपने अपने स्वतंत्र परिणमन है। मैं किसी को बदल नहीं सकता। बदल सकता हूँ तो सिर्फ स्वयं को बदल सकता हूँ। और क्यों बदलना है स्वयं को? क्योंकि स्वयं के ही परिणाम के कारण से दुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा मुझे सुखी दुखी करता नहीं। ये हमारा भ्रम है कि साहब मुझे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, फलाने ने कल दुखी किया, परसों उसने किया, मैं क्या करूं? मैं अपने को सुखी बनाने के लिए ही तो ये सब कर रहा था, और आप मुझे ही टोकते हो। डाकू भी यही कहता है कि साहब आप मुझे क्यों रोकते हो? मैं ये डाका वाका इसलिए डालता हूँ कि मेरे पास धन का अभाव है, और धन कमाने का यही तरीका मुझे आता है। उसमें किसी की जान जाए ना जाए इससे मेरे को क्या मतलब। मैं तो उस कमाई के द्वारा अपना और अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ, इसके लिए ये सब करता हूँ। तो उससे पूछा जाए कि इससे तुम्हें शांति तृप्ति मिलती है क्या? हाँ साहब, जिस समय डाका पड़ता है उस समय तो शांति रहती है, अच्छा लगता है। और बाद में भी वो धन का जब उपयोग करता हूँ तब भी अच्छा लगता है। तो वास्तव में उसे शांति मिली क्या? है अपन इसका एनालिसिस करें कि हम जो कुछ संसार में करते हैं या डाकू चोर करते हैं, वो वास्तव में उसको उसको प्राप्ति होने से वो लॉजिकली सही है क्या? कौन बताएंगे? नीरजा जी बताओ। लॉजिकली तो सही नहीं है, लेकिन उसके कर्मों का कुछ ऐसा उपादान है कि जिसकी वजह से वो उसे प्रेरणा मिलती है यही गलत काम करो। गलत काम करके मोमेंट्री उसे सुख मिलता है, लेकिन वो सुखाभास होता है और वो उसका एंड गलत ही होता है। क्या गलत हुआ? उसको तो अच्छा हुआ, बहुत आनंद मिलता है जीवन भर, उसको धन की प्राप्ति होती रहती है, लोग उससे डरते रहते हैं। उसको क्या नुकसान क्या हुआ? कर्म बंधन गलत हो रहा है ना, उसके पीछे जो उसका आर्त रौद्र भाव होता है ये सब तो अशुभ है। तो उसके कर्म बंधन तो हो रहे हैं वो, और कर्म बंधन होंगे तो उसका उपादान उसका विपाक भी आएगा। विपाक गलत होएगा, फिर से कर्म बंधन, तो वो एक चक्र चलता रहेगा। तो हम अपने जीवन में भले ही डाका नहीं डालते, चोरी नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं जिससे हमारे परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? हमारे भाव गलत है। भाव शुभ शुद्ध होने चाहिए, तो शुभ भी नहीं, शुभ और अशुभ का मेला चलता रहता है। बिल्कुल जी, आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, और क्या ठीक कर दूं तो सही हो जाए? ये बोल जी है नहीं है? हाँ। हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी सर, क्या प्रश्न था? सॉरी। प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन में क्यों दुखी हूँ। या अपन ने अभी शास्त्रों से बहुत सारी सिद्धांत जाने, लेकिन अपन ये मानते हैं क्या कि वास्तव में मेरे दुख का कारण वही है जो शास्त्रों में दिया है, या कोई दूसरे कारण है, और उन कारणों को दूर करके मैं सुखी हो सकता हूँ? ऐसा कहीं कुछ हमने अभी तक रास्ता खोजा क्या? नहीं सर, जो शास्त्रों में लिखा है वो 100% सही है। और मतलब सही तो है ही, लेकिन मतलब शास्त्र में तो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन महसूस भी होता है। और ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है इसलिए हम ब्लाइंडली बस मान रहे हैं।
ऐसा पक्का हमें दैनिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में दिखाई भी देता है कि जब हम अ, ज्यादा लोभ करते हैं, ज्यादा राग द्वेष करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। तो बिल्कुल सही, मतलब ये तो अभी दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है कि दुखी होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। सही है। देखो, किसी को कोई बीमारी है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही, किसी को डायबिटीज हो गई और वो औषधि भी खा रहा है, लेकिन उसको किन्हीं कारणों से उसके जो वो चेक कराता है तो वो उसकी शुगर में कमी नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा? वो रिव्यू करेगा। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही? अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा था, हाँ। अगर सफर का भेद विज्ञान हो जाए तो इस दुखों से बुरी बुरी पाई जा सकती है। हाँ, मतलब मैंने क्या किया गलत में, जैसे आपको शुगर की जो एक एग्जांपल दे रहा था, कि वो देख रहा है कि मैं बार बार टेस्ट कराता हूँ, मेरी वो शुगर कमी नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? अपनी पूरी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनका फिर से अवलोकन करेगा कि कहाँ कमी कहाँ रह गई, किस वजह से कम नहीं आ रहा है, मैं उसकी ओर खोज करूंगा और उसमें से उसका सही कारण ढूंढने तक प्रयत्नशील रहूंगा और उसको पाकर ही उसका निदान करूंगा। ठीक उसी प्रकार से संसार में मैं दुखी हूं, ये तो मैं मान गया, पहले नहीं मानता था, ये मान गया कि मैं ही दुखी, दूसरे लोग अपनी जाने, मगर मैं तो ये मानता हूं कि हम संसार में दुखी ही हैं। और उस दुख का कारण क्या है, शास्त्रों के माध्यम से तो किंचित जान गया, लेकिन मैंने अभी पर्सनल अपना एनालिसिस किया नहीं। शास्त्र में तो लिखा रहता है कि शुगर किससे बढ़ती है और किससे क्या बढ़ती है, जो ज्ञान की किताबें हैं, मेडिकल साइंस, उसमें लिखा है, लेकिन मैंने अपने ऊपर उन सब का प्रयोग करके अपना एनालाइज किया कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रोक्त बातों को मात्र सुन करके पढ़ करके निकाल देने से लाभ होने वाला नहीं है। जब तक उन सिद्धांतों की छाया में मैं स्वयं का विश्लेषण ना करूं कि कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे सुधारूं, तब तक ये आगम में जो कुछ समय मैं दे रहा हूं उसका सही फल मुझे आने वाला नहीं है। है ना? तो देखो, यहाँ उन्होंने लिखा, इसी प्रकार, यहाँ लिखा, इसी प्रकार भोजन करने वाला नाना व्यंजनों का आस्वाद लेता हुआ भी ज्ञान के द्वारा यह भेद जानता है कि इसमें नमक का यह स्वाद है, व्यंजन का स्वाद इससे भिन्न है। इसी प्रकार अपने निज रस से, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव से जो परिपूर्ण है, वह चेतन द्रव्य है। क्रोधादि भाव शुद्ध चैतन्य रस से परिपूर्ण नहीं है, चेतन भाव के स्वरूप से उसके स्वरूप में सर्वथा भिन्नता है। ऐसी भेद की भासना सम्यक्ति जीव को स्वानुभवाश्रित भेद विज्ञान के द्वारा ही होती है। मैं प्रश्न किया कि यहाँ कोई प्रश्न करे कि ज्ञान भाव और क्रोध भाव का भेद ज्ञानी जानता है, ज्ञान भाव और क्रोध भाव को, भाव भाव का भेद ज्ञानी जानता है, और इसी से ज्ञान भाव का करता है, तब रागादि भाव का कर्ता क्या जीव नहीं है? क्या बोला उन्होंने प्रश्न, कि ज्ञान भाव और क्रोध भाव का अंतर कौन जानता है? ज्ञानी जानता है, और वो ज्ञानी जानने की वजह से वो ज्ञान भाव का करता है। तो फिर बोल रहे हैं कि रागादि भाव का भी को भी तो वो जानता है ना, तो उसका कर्ता भी जीव हुआ, तो जिसको वो जानेगा वो उसका कर्ता होगा। ये प्रश्न। इस प्रश्न का समाधान निम्न पद्य से होता: अज्ञानम ज्ञानव्येयम कुर्वन्नात्मन् मंजसा स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित। इस प्रकार जीव अपने को ज्ञान और अज्ञान रूप करता हुआ यथार्थ में आत्म भाव का कर्ता होता है, वह परद्रव्य की पर्याय का कर्ता कहीं नहीं होता। क्या बताया? ज्ञान रूप परिणति भी आत्मा की ही है,
जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान किसका है? आत्मा का। और अज्ञान रूप अर्थात रागादि रूप परिणति भी यथार्थ आत्मा की ही यथार्थ में है, जड़ की नहीं, क्योंकि जड़ में तो ज्ञान होता नहीं। अतएव आत्मा अपनी दोनों प्रकार की परिणतियों का कदाचित करता है। अगर ज्ञान पने के हिसाब से देखें तो वो दोनों का ही करता है, किंतु पर द्रव्य अर्थात शरीर आदि पुद्गल द्रव्य का कर्ता वह कदाचित भी नहीं होता। एक तो उन्होंने मूल रूप से मोटी मोटी बात बताई है ना इस श्लोक में। क्या बताया? कि जो, अभी तो हम ज्ञान की बात छोड़ दो जीव की, कि वो अज्ञान की दशा में है, रागी दशा में है, उस बात को छोड़ दो। अभी तो अपन बात ये करें कि जो परद्रव्य हैं, शरीर आदि हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, उनका कर्ता तो वो कदापि है ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही पर दिखाई देते हैं। और अब रागादि भाव की बात है, तो रागादि भाव किसके हैं? उनकी उत्पत्ति जीव में ही होती है, लेकिन अज्ञान दशा में होती है, और अज्ञान दशा में स्वाभाविक बात नहीं होती, इसलिए अज्ञान दशा में किए गए वो रागादि के भाव भी जीव डिसोन कर देता है, जब वो अपनी स्वाभाविक दशा की अपेक्षा बात करता है। यहाँ उन्होंने क्या बोला? रागादि ज्ञान रूप परिणति भी आत्मा की है, और अज्ञान रूप अर्थात रागादि रूप परिणति भी आत्मा की ही यथार्थ में है, जड़ की नहीं। अतएव आत्मा अपनी दोनों प्रकार की परिणतियों का कदाचित करता है। कदाचित मतलब किसी अपेक्षा से तो वो दोनों का ही करता है। किसका? रागादि भाव का भी, और शुद्ध परिणति का भी, है ना। किसी अपेक्षा से मतलब अपेक्षा क्या है? कि अशुद्ध भाव का तो वो अज्ञान के कारण से उनका कर्ता होता है, और अज्ञान में निमित्त होता है कर्म द्रव्य। तो कर्म के कारण वो उसका वो अज्ञान दशा होती है, हालांकि उस दशा में कर्ता वही पाया जाता है। इसलिए एक अपेक्षा से तो दोनों का कर्ता वही है, लेकिन परमार्थ से यानी स्वाभाविक दृष्टि से वो रागादि परिणति का स्वामी नहीं। फिर प्रश्न किया कि रागादि भाव को पुद्गल के भाव कहा गया था, यहाँ उन्हें आत्म भाव कहा गया है। बोले अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो भाई मेरे साहब, नहीं है। हाँ जी। सामान्य रूप से भी लौकिक व्यवहार में भी कहते हैं, जब कोई नशे में होता है आदमी, शराब हाँ के नशे में है, और वो ऐसे काम कर रहा है, तो बाद में लोग भैया ये नहीं कर रहा, ये हाँ, इसके नहीं है। ये शराब करा रही। हाँ, ये इसके नहीं है। हाँ तो हम सामान्य व्यवहार में भी इस बात को कहते हैं। तो वो तो जब जीव जो है अज्ञानी दशा में जो कर रहा है, तो जीव के नहीं है वो। बराबर, बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उस अपेक्षा से अपन कहते हैं, आपने सही कहा, ये अपन ने उदाहरण पहले भी पढ़ा था कि बोलते हैं साहब ये नहीं बोल रहा है, ये तो इसका इसकी शराब बोल रही है, इसका नशा बोल रहा है। तो उसका अर्थ ही ये है कि वो अपना स्वाभाविक दशा में न होने के कारण उससे ये बातचीत निकल रही है। अगर स्वभाव में होता तो ऐसी बात नहीं करता। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि पहले तो आप बोल रहे थे कि ये जो रागादि भाव है कि इनका कर्ता मैं नहीं हूं, और यहाँ आप स्वीकार कर रहे हो कि मेरा ही है। तो ऐसे बदल क्यों गए आप? तो उन्होंने पूछा ना, रागादि भाव को पुद्गल के भाव कहा गया था, यहाँ उन्हें आत्म भाव कहा गया है। वहां रागादि का कर्ता पुद्गल को कहा था, यहाँ आत्मा को ही यथार्थ कर्ता कहा गया है। ऐसा विरोध क्यों है? तो इसका उत्तर जैसे बाबूजी ने भी दिया, जहाँ रागादि को उद्गल कहा गया है, वहाँ शुद्ध निश्चय से आत्मा का व उसके कर्तृत्व का वर्णन है ना। शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा होती तो यह करती क्या? अतः उस दृष्टि से अपन कहते हैं, अगर ये होश में होता तो ऐसा करता क्या? आपने तो देखा है इसका हाल। जब ये नशे में नहीं होता तो आपने नहीं देखा कैसा व्यवहार करता है? हमने हाँ बिल्कुल देखा है। तो वो भाई अभी वो होश में नहीं है। तो जहाँ रागादि को पुद्गल कहा गया है, वहाँ शुद्ध निश्चय से आत्मा का व उसके कर्तृत्व का वर्णन है। अतः उस दृष्टि से आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य का ही करता है। रागादिक शुद्ध चैतन्य रूप नहीं है। जो रागादि हैं वो शुद्ध चैतन्य थोड़ी है। अतः इनका कर्तृत्व अशुद्ध आत्मा में है। इसका तात्पर्य यह है कि जीव जब मोह रागादि अज्ञान भाव रूप परिणत होता है, तब वह अज्ञानी है। आप ऐसे ही समझ लो
कि जो अनर्गल बात कर रहा है, हम कहते भाई साहब देखो उसका चेहरा देखो, आपको सामान्य नहीं लग रहा ना, ये अभी होश में नहीं है अपने, आप उसकी बातों पे मत जाओ, ये नॉर्मल होश में नहीं है इसलिए इस तरह की बात कर रहा है, अर्थात वो इसमें इस समय नशे में है, नशेड़ी है, नशेपन में है। ये बोला इसका तात्पर्य है कि जीव जब मोह राग आदि अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है तब वह अज्ञानी ही है, और उस समय उस अज्ञान भाव को कर रहा है। अतः अशुद्धोपादान से वह उस अज्ञान भाव का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से है। अशुद्ध निश्चय नय क्या हो गया कि जब आत्मा अपने स्वभाव में नहीं होता, उस दशा में उससे ऐसे भाव होते हैं, और इसलिए जब मैं शुद्ध नय की बात करूंगा, स्वभाव की बात करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि भैया शुद्ध आत्मा कोई राग आदि परिणाम का कर्ता होता ही नहीं। शुद्ध अवस्था उसकी स्वाभाविक अवस्था का अर्थ ही है। अब बोले साहब एक बढ़िया सा एक ताजा फल मुझे खिलाओ, भाई साहब ये चलेगा कि इसमें दो तीन दाग लगे हैं, ये चलेगा आपको अंदर से थोड़ा सड़ा हुआ है? बोले मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे शुद्ध हर तरह से निर्दोष फल दो। तो जब मैं उसकी बात करूंगा तो ये चलेगा वो चलेगा, कैसे माना वो जो है वो शुद्ध फल का रूप है क्या? जो सड़न है, जो उसमें गलन है, जो कुछ भी इसमें गंदगी है, वो शुद्ध फल की पर्याय नहीं। मैं शुद्ध की बात कर रहा हूँ, शुद्ध फल में वो सब नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम शुद्ध निश्चय नय से बात करते हैं, अर्थात स्वभाव में रूप में रहने वाले आत्मा की बात करता हूँ, तो ये सारे जो प्रभाव है वो उससे अलग हो जाते हैं। स्वभाव रूप से शुद्ध आत्मा उन सबका कर्ता हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये बहुत क्लियर हो गया आपको कि किस अपेक्षा से उनको आत्मा का कहा, किस अपेक्षा से नहीं कहा। ज्ञानी जीव ज्ञान भाव ही करता है, राग आदि नहीं करता, अतः यह शुद्ध नय से ज्ञान भाव का ही करता है, राग आदि का करता नहीं है। देखो बहुत अपने को एकदम क्लैरिटी आ गई अभी। इस प्रकार नए विभाग से दोनों वर्णन समझ लेने चाहिए, इनमें कोई विरोध नहीं है। अज्ञान भी ज्ञान की विकारी परिणति है? अज्ञान क्या है? विकारी परिणति है। रागादि से युक्त होने पर उसी ज्ञान की अज्ञान संज्ञा होती है। वो पानी शुद्ध जल पानी फिल्टर से निकाला भाई साहब, मैंने आरओ से निकाला, और उसको मिला दिया मैंने शराब में, वो क्या बन गया वो? बोले अब उसको लोग साहब शराब कह रहे हैं, आपने शुद्ध जल डाला था ना, तो वो शुद्ध है कि नहीं? बोले जल की अपेक्षा से देखो तो वो अभी भी जल ही है, लेकिन संगति में पड़ा शराब की तो वो भी शराब कहलाने लगा, है ना। रागादि से युक्त होने पर उसी ज्ञान की अज्ञान संज्ञा होती है, वही पानी शराब कहलाने लगा। किसी भी दशा में हो, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। शराब में पड़ा हुआ वो पानी, कीचड़ में पड़ा हुआ वो पानी अभी भी पानी ही है, H2O ही है। भले ही उसमें मिला हुआ हमको वैसा दिखाई देता नहीं, लेकिन आप देखो कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, पीने के पानी की किल्लत होती है, तो वो हमारा जो मल मूत्र आदि से मिला हुआ जो जल है उसी की शुद्धि करके वापस हमको पीने के काम में दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि पानी तो वही है, H2O तो वैसे ही रहने वाला है, उसकी अशुद्धियां बाहर की निकाल दो और वो पीने योग्य हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जो अज्ञान दशा है वो भी ज्ञान की ही बिगड़ी हुई दशा है, उसमें से आ हटा दो तो ज्ञान तो बना ही हुआ है। राग आदि से युक्त होने पर उसी ज्ञान की अज्ञान संज्ञा होती है। किसी भी दशा में हो, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। रागादि होने पर भी रागादि स्वभावी नहीं है, तथापि जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमता है, उस समय उस परिणमन का वही कर्ता होता है ना। स्वभाव तो मेरा नहीं, रागादि होने पर भी रागादि स्वभावी नहीं, तथापि जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमता है, उस समय उस परिणमन का वही कर्ता होता है। तो बोले भाई साहब आप बोल रहे हो कि इसको कोई दोष नहीं है,
ये इसकी शराब बोल रही है, फला बोल रही है, जो भी बोल रहा हो, अभी तो ये कर रहा है ना बर्ताव खराब, अभी तो ये रिस्पॉन्सिबल है ना। नशे में कर रहा है, जिसमें भी कर रहा हो, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, उसको कुछ रहम खाओ, तो उसकी ऐसी भाव नहीं था, वो तो नशे में, अरे मगर नुकसान तो हो रहा है ना। वर्तमान में तो इसको नशेड़ी माना जाएगा ना, इसको इस समाज में बैठने योग्य तो नहीं माना जाएगा ना, इसलिए इसको हटा रहे। इस पर्याय का कर्ता तो यही है, भले ही उसको संयोग जो नशे का मिला हो, तो हम क्या करें। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उन अवस्थाओं में जानते हुए भी, ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि उस अज्ञान दशा को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने जैसे उसको माफ नहीं किया, जानते हुए भी उसको वहां से हटाया, ठीक उसी प्रकार से जो मेरी रागादि दशाएं हैं, वो अनुकरणीय नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है। मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, अज्ञानी हूं तो मैं ही तो हुआ अज्ञानी। किसी ने कहा था कि मुझसे कि मैं अज्ञानी बन जाऊं। इसलिए अपनी जो परिणमन मेरे हो रहे हैं, ज्ञान दशा में हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो मेरी ही है। क्या जिम्मेदारी है, उस अज्ञान दशा को हटाओ ना। वो नशेड़ी को क्या बोलते हैं कि भैया तुम्हारा तिरस्कार होता है इतना जगह जगह पे, तुम इस नशे को छोड़ क्यों नहीं देते। बहिष्कार तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारा उस नशे के कारण हो रहा है। इसलिए उस नशे वाली पर्याय को तुम्ही ने वो नशा किया, और किसी ने थोड़ी किया। इसलिए उस पर्याय के कर्म करता तो तुम्ही को माना जाएगा। जब तुम नहीं करते हो, तो उस दशा के मालिक भी तुम ही होगे। इस प्रकार से जान करके अपने रागादि परिणाम, अपने दुष्ट परिणाम कहीं भी शोभा को प्राप्त नहीं होते। आप उनसे ये कहकर नहीं बच सकते कि भाई साहब ये मेरे स्वभाव थोड़ी, वर्तमान पर्याय का कर्ता तो मैं हूं ना, इसलिए उससे पल्ला मत झाड़ लेना। हाँ, उस अज्ञान दशा को समझना जो इसके पीछे कारण है, और उसको हटा करके अज्ञान में से आ को निकाल करके ज्ञानी बन जाना। तो कल अपन ये श्लोक पढ़ेंगे, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, बहुत प्रसिद्ध है ये। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये बहुत प्रसिद्ध जो है हमारा श्लोक है। इसका जगह जगह भी उसका उदाहरण दिया जाता है, कल अपन इसको पढ़ेंगे विस्तार से। बहुत सुंदर है ये कि आत्मा क्या है ना, कितना बढ़िया शब्द है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानानंदन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। इसको अपन कल अच्छे से पढ़ेंगे। कल मैं इसको करूंगा संपादित, परसों से 30 तारीख से, और 3 तारीख तक मैं बाहर रहूंगा। तो बहन जी से बात हो गई है, वो इसको लेंगे क्लास को, तो आपको और भी आनंद आएगा। का जो विशेष ज्ञान है उसको समझाने में आपको और ज्यादा कारण बनेगा। तो अभी समय हो गया। कल का तो मैं लूंगा 30 तारीख से 3 तारीख तक, बहन जी करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। संजय प्रकाश है। हाँ सर। हाँ। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि, तिथैराणं दिव्य चूड़िम जो पड़ै सुड़ै मय्ये धारे, नाणं सौख्ये मणन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै, सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।